Hi everyone, I hope all of you doing great. 2022 के फर्स्ट डे से हमें चैलेंज मिल रहा है कि हमें ओमिक्रॉन से फाइट करना है और फाइट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारा इम्यून सोल्जर। और वो क्या है? हमारे टी सेल्स। टी सेल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इम्यूनिटी का, और इम्यूनिटी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम पास में देख चुके हैं कई लोगों को कोरोना हुआ और कईयों को नहीं हुआ। कई लोग सरवाइव कर गए, कई लोग नहीं कर पाए, और कई लोगों की रिकवरी बहुत फास्ट थी और कई लोगों को मंथ्स लग गए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो डिफरेंट है। तो हर पर्सन की इम्यूनिटी डिफरेंट है और हर एक को अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। इन अदर वर्ड्स, हमारी बॉडी में टी सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसको एक्टिवेट करना है आपको। जी हाँ, उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाना है। विटामिन डी का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो आपका रिकवरी प्रोसेस सुपर स्लो हो जाएगा। विटामिन डी इंपॉर्टेंट है सिर्फ हमारी बोन हेल्थ के लिए नहीं, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिजीज़ हो आपको, बेशक वो पीसीओएस हो, थायराइड हो, डिमनीशिया जैसी प्रॉब्लम्स हो ओल्ड एज में, या फिर बच्चों में ऑटिज्म हो, उन सब केसेस में विटामिन डी का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप उन पेशेंट्स को, जिन बच्चों की मेंटल हेल्थ इलनेस है, उनको अगर विटामिन डी देते हैं तो उनका रिकवरी प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। सो विटामिन डी की बहुत इंपॉर्टेंस है। विटामिन डी आपका रेफरेंस रेंज में होना चाहिए, दैट इज़ बिटवीन 30 to 100। 30 to 100 मतलब आपका अबव 30 होना चाहिए। बट कई लोगों में जहाँ पे 30 से कम है, उनको सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों का बिटवीन 1 to 5 है, वहाँ बहुत डेंजरस सिचुएशन है। उस सिचुएशन को रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, हम फाइट नहीं कर पाएंगे इस डेडली डिजीज़ से। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपना टेस्ट करवाना है, क्योंकि अगर आप अबव 30 हैं, अबव आपका 30 है विटामिन डी, बट लेस देन 50 है, मतलब लोअर रेंज में ही हैं आप, तो वहाँ पे भी आपको सप्लीमेंटेशन चाहिए अगर आप रिकवर कर रहे हैं किसी डिज़ीज़ से, क्योंकि जब कोई डिज़ीज़ होती है तो विटामिन डी सपोर्ट करता है। तो इसीलिए आपका विटामिन डी लेवल उस केस में 65 to 80 के बीच में होना चाहिए। अगर 65 to 80 के बीच में है तो आपका रिकवरी प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो 65 to 80 के बीच में अपना विटामिन डी लेवल रखिए अगर आपको कोई डिजीज़ है तो, और 100 से ऊपर कभी नहीं जाना, क्योंकि विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन और ये टॉक्सिक हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। तो आपको कितना रखना है? 65 to 80 के बीच में। तो सबसे पहला स्टेप है अपना टेस्ट करवाएं, और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन चाहिए तो ज़रूर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के, गलत चीज़ें हम खाते हैं, जैसे शुगर लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पूछते, पर सप्लीमेंटेशन का साइड इफ़ेक्ट पूछा जाता है। राइट मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं करना, बट अप्रोप्रिएट लेवल में करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी प्रोसेस के लिए। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है हमारी स्लीप। स्लीप पे हमेशा मैंने एम्फोसाइज़ किया है। स्लीप इसलिए एम्फोसाइज़ किया है क्योंकि रात को 1 से 2 के बीच में, बिटवीन 1 AM to 2 AM, हमारी बॉडी में एन किलर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं इनफैक्ट। तो वो कब एक्टिवेट होंगे? जब हम रात को सोएंगे। अगर हम सोएंगे ही नहीं उस टाइम पे, तो हमारे वो सेल्स कभी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। और वो सेल्स क्या करते हैं? एन किलर सेल्स, वो किल करते हैं वायरस को, इन्फेक्शन को। इनफैक्ट कोई अनवांटेड ग्रोथ होती है सेल्स की, उसको भी डीएक्टिवेट करता है ये एन किलर सेल। तो इसके लिए हमें रात को सोना है। रात की नींद हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, क्योंकि आप जितना मर्जी अच्छा न्यूट्रिशन ले लीजिए, आप रिकवरी प्रोसेस को फास्ट नहीं कर सकते अगर आप प्रॉपरली स्लीप नहीं ले रहे। तो रात को सोना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है विटामिन सी एंड जिंक। डॉक्टर्स हमें विटामिन सी और जिंक देते हैं। बिल्कुल ज़रूर सप्लीमेंट अगर ज़रूरत पड़े तो लीजिए, लेकिन पर पहले कोशिश कीजिए अपने फूड से विटामिन सी लीजिए, क्योंकि विटामिन सी प्रॉपरली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा फूड से, ना कि सप्लीमेंट से। बट अगर आप किसी बहुत बड़े क्राउड में फंसे हुए हैं या फिर आपको कोल्ड कफ हो रहा है,
तो वहाँ पे आप इमीडिएटली सप्लीमेंट कर सकते हैं। और हमारा फूड ही हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप जितना अच्छा फूड लेंगे, जैसे जितने भी हमारे इंडियन फूड है, गार्लिक, जिंजर, स्पाइसेस, टर्मरिक, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। सो इस चीज़ को तो इनकॉर्पोरेट करना है। साथ में जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स में आपकी जितनी भी बेरी फैमिली है, गूसबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इसको ज़रूर कंज्यूम कीजिए बिकॉज दे आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके साथ जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं उससे ज़रूर कंज्यूम करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो ही अल्टीमेटली हमें प्रोटेक्ट कर सकता है सारी डिजीज से। और लास्ट बात कि आपने सोची आपने जिंजर ले ली तो काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारी चीज़ें इंटररिलेटेड हैं, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपको सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है, अपने लाइफस्टाइल पे काम करना है। क्योंकि कोई भी आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने मेडिकेशन को रिड्यूस करना है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। तभी आप जितने भी आगे आने वाले टाइम में जितने भी वायरसेस हैं, डिजीजेज हैं, उनसे फाइट कर पाएंगे। सो फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ योर डिफेंस मैकेनिज्म इज योर इम्यून सिस्टम। थैंक यू।